अपनों से पराई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की नई कहानी में। ये कहानी है अपनों से पराई। एक ऐसी बहन की दास्तान जो मायके लौटती है लेकिन पाती है कि रिश्तों की गर्माहट कहीं खो गई है। आइए सुनते हैं ये भावुक कहानी। रीमा इस बार बड़े अरमानों के साथ अपने मायके आई थी। माँ पापा को गुजरे पूरे 5 साल हो चुके थे। तभी से उसका मायके आना जाना लगभग ना के बराबर हो गया था। शादी के बाद पति और बच्चों में ऐसी व्यस्तता रही कि वो कभी लंबे समय तक ठहर नहीं पाई। लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि वो पूरा 1 हफ्ता मायके में बिताएगी। स्टेशन से ऑटो लेकर जैसे ही रीमा मायके पहुंची, उसे पुराने दिनों की यादें घेरने लगी। वही आंगन, वही तुलसी चौरा और वही नीम का पेड़। दरवाजा खोला तो सामने भाभी अंजना खड़ी थी। रीमा दौड़कर उनके गले लगी, मगर अंजना की बाहें ढीली पड़ी रहीं। भाभी, मैं अपना सामान कहाँ रख दूं? रीमा ने मुस्कुराते हुए पूछा। अंजना जरा संकोच में बोली, दीदी, वो मेहमान वाला कमरा है ना, उसमें रख दीजिए। रीमा चौंक गई। क्यों भाभी? मेरा तो ऊपर वाला कमरा है, बचपन से वही तो। अंजना ने आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ दीदी, पर अब उस कमरे में मेरी बेटी सिम्मी और बेटा रोहन रहते हैं। रात को देर तक पढ़ाई करते हैं, तो किसी का वहां होना उन्हें डिस्टर्ब करेगा। वैसे भी आप रोज रोज तो आती नहीं, आपका कमरा खाली ही पड़ा रहता था। सोचा बच्चों को दे दूं। रीमा के चेहरे की चमक बुझ गई। उसे ठेस लगी, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सामान उठाकर गेस्ट रूम में रख दिया। थोड़ी देर बाद रीमा ने सोचा कि छोटी भाभी कविता से मिल ले। दूसरी मंजिल पर जाकर दरवाजा खटखटाया तो कविता ने दरवाजा खोला। अरे दीदी, आप कैसे आना हुआ? रीमा को यह सवाल चुभ गया। बोली, क्यों, क्या अब मैं यहां नहीं सकती? कविता हड़बड़ाकर हंस दी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आइए बैठिए। कमरे में बैठते ही कविता ने कहा, दीदी, मैं चाय तो नहीं बना पाऊंगी, आज शरीर बहुत टूट रहा है। रीमा मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं भाभी, वैसे भी अंजना भाभी नीचे हैं, उनसे मिलकर आई हूं। कविता झिझकते हुए बोली, दीदी, एक बात पूछूं? बड़ी भाभी ने आपको कौन सा कमरा दिया? रीमा ने उसे घूरते हुए कहा, भाभी, ये पूछना जरूरी था क्या? मैं जहां भी रहूं, तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? कविता ने फुसफुसाते हुए कहा, परेशानी नहीं दीदी, बस आपको बता दूं, बड़ी भाभी ने पूरे घर पर कब्जा कर रखा है। आपके हिस्से का कमरा भी बच्चों को दे दिया। मुझे तो लगता है आपको देखकर भी उन्हें खुशी नहीं हुई। रीमा ने झटके से जवाब दिया, रहने दो कविता, मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहती हो। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी ओर भी देख लिया करो। कहकर वो वहां से उठ गई। शाम तक न तो अंजना ने रीमा को पानी पूछा और न ही कविता ने चाय बनाई। भूखी प्यासी रीमा गेस्ट रूम में बैठी रही। तभी उसका बड़ा भाई राजीव ऑफिस से लौटा। घर में प्रवेश करते ही उसने पूछा, अरे दीदी आई है, कहाँ है वो? अंजना ने सामान्य लहजे में कहा, गेस्ट रूम में होंगी, सुबह से वही बंद है, पता नहीं क्यों। राजीव दौड़कर गेस्ट रूम पहुंचा। दरवाजा खोलते ही देखा रीमा रो रही थी। दीदी, क्या हुआ? किसने कुछ कहा? रीमा आंसू पोंछते हुए बोली, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही क्या है, सबका व्यवहार ही बहुत है। तुम्हारी पत्नी ने चाय तक नहीं पूछी। बच्चों ने बुआ से आकर मिलना जरूरी नहीं समझा। लगता है अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं रही। राजीव का चेहरा उतर गया। वो अंजना पर बरस पड़ा। क्या तुमने दीदी के साथ ऐसा बर्ताव किया? चाय तक नहीं दी? अंजना गुस्से में बोली, मैं घर का सारा काम देखूं या हर वक्त आपकी बहन के पीछे भागूं? अगर चाय चाहिए थी तो खुद बना लेती। रीमा का दिल और टूट गया। उसने रोते हुए कहा, ठीक है, अगर मुझे इस घर में इज्जत नहीं है तो अपने हिस्से का हक तो चाहिए। मुझे इस पुश्तैनी घर में से हिस्सा दो। अंजना सक्का गई। नन दीदी, मेरा मतलब वो नहीं था। तभी अंजना की बेटी सिम्मी कमरे से निकलकर बोली,
बुआ जी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? हमें पढ़ाई करनी है, रीमा ने तड़पते हुए कहा। वाह बेटा, वीडियो कॉल पर तो बातें कर लेती हो, पर घर आई बुआ को नमस्ते तक करना याद नहीं रहा। यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने? राजीव गुस्से में बोला। बस करो सब। दीदी 4 साल बाद आई है, अब सब चुप रहो और आदर से पेश आओ। रात को रीमा ने जिद की कि वो गेस्ट रूम में नहीं, बल्कि भाई के कमरे में सोएगी। अंजना ने लाख समझाया पर रीमा ने साफ कह दिया, मैं इस घर की बेटी हूं, मेहमान नहीं। मुझे मेरा हक चाहिए। 2 दिन बाद रीमा ने घर में मां की बरसी के लिए पंडित बुला लिया। अंजना और कविता ने आपत्ति की, मरे हुए लोगों की बरसी कौन करता है? रीमा ने कठोर स्वर में कहा, आज नहीं समझोगी तो कल जब तुम्हारे मां बाप नहीं रहेंगे तब समझोगी। बच्चे वही सीखेंगे जो तुम करोगी। मैं ये हवन करवा कर रहूंगी। भाई राजीव और छोटा भाई अमित रीमा के साथ बैठ गए। दोनों भाभियां मुंह बिचकाती रहीं, लेकिन बरसी का हवन पूरे विधि विधान से हुआ। रीमा की आंखों से आंसू बहते रहे, जैसे माँ पापा आशीर्वाद दे रहे हों। विदा होते समय रीमा ने दोनों भाभियों को अपने देवर की शादी का कार्ड दिया और कहा, मैं हिस्से के लिए नहीं आई थी, प्यार और मान के लिए आई थी, लेकिन तुम लोगों ने मुझे पराया कर दिया। याद रखना, अगर रिश्ते में इज्जत नहीं दोगी तो मुझे अपने हिस्से की जमीन मांगने में देर नहीं लगेगी। और उस दिन समझ लेना, जमीन के साथ रिश्ते भी हिस्सों में बंट जाएंगे। इतना कहकर रीमा आंसू पोंछती हुई घर से निकल गई। पीछे खड़े दोनों भाई रोते हुए सोच रहे थे, माँ पापा के जाने के बाद सच में घर पराया हो गया। आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो प्रेरक कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।